नमस्कार, आप देख रहे हैं सीजी समाचार और मैं हूं आपके साथ प्रवीक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। छत्तीसगढ़ महिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स की भिलाई महिला विंग अब महिलाओं को न सिर्फ रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएगी बल्कि उनके सुख दुख की साथी भी बनेगी। भिलाई टाउनशिप क्षेत्र स्थित कला मंदिर में हुए महिला विंग के शपथ ग्रहण समारोह के बाद नवनिर्वाचित अध्यक्ष सुमन कन्नौजे ने कहा कि उनकी टीम 3 मुख्य एजेंडे पर काम करेगी, जिसमें सबसे खास महिला चैम्बर के सदस्यों के यहाँ किसी का भी निधन होने पर एक दिन का भोजन निःशुल्क उपलब्ध कराएगी। साथ ही सुमन कन्नौजे ने कहा कि महिलाएं बिजनेस के क्षेत्र में भी काफी आगे है, लेकिन कमजोर तबके की महिलाओं को न तो अच्छी ट्रेनिंग मिल पाती है और न ही उन्हें आर्थिक मदद मिल पाती है। इसलिए उनकी टीम उन्हें प्रशिक्षण देकर सरकार की योजनाओं के तहत उन्हें आर्थिक मदद भी बैंकों के जरिए उपलब्ध कराएगी। इधर महिला चैम्बर के इस शपथ ग्रहण समारोह के दौरान महिलाओं ने सावन सेलिब्रेशन भी किया। फिल्मी धुन पर महिलाएं रैंप पर चलती हुई नजर आई तो कई सावन के गीतों पर नृत्य करती दिखी। इस अवसर पर विजेता महिलाओं को पुरस्कृत भी किया गया। जैसा कि छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक व्यापारी संगठन है, तो हमारी सोच तो महिलाओं को उद्यमों को आगे लाने की रहती है, उन्हें रोजगार प्रदान करने की रहती है। इस दिशा में हम प्रॉपर वे पे ट्रेनिंग प्रदान करते हैं। साथ ही जो फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं तो किस तरीके से लोन लेकर अपना व्यापार शुरू किया जाए, किस तरीके से ट्रेनिंग की जाए। इसके साथ ही साथ शासन की जो योजनाएं रहती हैं उनको भी हम जन साधारण तक पहुंचाते हैं ताकि वो उनको उनकी जानकारी हो और व्यापार की दिशा में वो आगे बढ़ सकें। ये तो महिला उद्यमियों को आगे बढ़ाने की बात है। इसके साथ ही हमने इस वर्ष का जो 3 योजनाओं को हम लेके आगे बढ़ रहे हैं कि महिला उद्यमियों को रोजगार, जो महिलाएं हैं, जो कमजोर तबके की महिलाएं हैं, तो उनको हम योजनाओं के साथ साथ ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराएंगे। और दूसरी एक चीज़ है कि महिला चैम्बर में हमने देखा है कि कई बार आकस्मिक किसी के यहाँ गमी का काम हो जाता है और ऐसी स्थिति में परिवार सोचने समझने की स्थिति में नहीं रहता है, तो महिला चैम्बर ने ये कदम उठाया है कि ऐसे परिवारों में परिवार के अनुसार निःशुल्क हम एक दिन का भोजन उपलब्ध कराएंगे। और तीसरी सबसे बड़ी एक चीज़ है, हमने कुटुंब प्रबोधन का विषय लिया है। कुटुंब प्रबोधन का विषय लेने का तात्पर्य ये है कि जैसा कि महिला चैम्बर है तो महिलाएं एक परिवार में सीमित रहती हैं और परिवार अगर एकजुट हो, संस्कारी हो, तो समाज और राष्ट्र का विकास होता है। अब हम देखेंगे कि एक क्लिक में गूगल में अगर हम किसी सब्जेक्ट को सर्च करते हैं तो एक क्लिक में आ जाता है, लेकिन इस आधुनिकता के दौर में मोरल साइंस लुप्त होता जा रहा है, परिवार की वैल्यू कम होती जा रही है, सामाजिक वैल्यू कम होती जाती है। तो हम इन सारी चीज़ों को एक समाहित करना चाहते हैं कि ऐसा कुटुंब बने जो सशक्त हो, नशाहीन हो, साथ ही रोजगार हो, ताकि राष्ट्र के इस युग में हम सहायक बन सके। और हमारी मंशा है कि 2047 में भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में आ रहा है। आप देख रहे हैं सीजी समाचार, खबर पल पल की। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।